क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे बोला है दो एपी हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। दो एपी, इनके 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस अगर 100 है तो 1000th टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। प्रश्न दोबारा सुनिए, दो एपी हैं और 100वें पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये पता लगाना है। बच्चों इसका एक तो कॉमन तरीका ये है, हम ये जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है, तो अगर 100वें पदों का कॉमन डिफरेंस 100 है तो 1000वें पदों का भी कॉमन डिफरेंस जाहिर सी बात है 100 ही होगा। लेकिन हमें इसको प्रूव करके दिखाना है, तो हम प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस को लेते हैं और हम इसको शुरू करते हैं। और एपी के टर्म को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ these APs be A1 and A2। बच्चों मैंने दोनों एपी के प्रथम पद को A1 और A2 मान लिया है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। And the common difference B D। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि माना इन दोनों एपी, बच्चों हमें दो एपी दिए हैं और हमने दोनों एपी के, मैंने ये यहाँ पर लिखा, माना दोनों एपी के प्रथम पद A1 तथा A2 और सार्व अंतर D है ये। तो बच्चों मैंने ये माना है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज एपीज बी A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली एंड द कॉमन डिफरेंस बी D। ओके, मतलब दोनों का कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस D है और दोनों एपीज के प्रथम पद फर्स्ट टर्म A1 और A2 है। तो इसके बेस पर अब हम क्या करते हैं कि दोनों का 100वां पद निकालेंगे। ध्यान दो कैसे करेंगे, हम दोनों एपीज के 100th टर्म निकालेंगे, दोनों एपीज के 1000th टर्म भी निकालेंगे और 100 टर्म्स और 1000 टर्म्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ओके, तो इसको मैं हटा लेता हूँ और इससे आगे आपको बताता हूँ इसका। तो मैंने ले लिया फॉर फर्स्ट एपी, पहले एपी के लिए an का फॉर्मूला लेता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी कि 100वां पद A100 और A क्या है, A1 है, A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है, D है। तो कितना आएगा, A100 आएगा A1 प्लस 99D। तो बच्चों ये नंबर 1 हो गया पहले एपी का। अब मैं इसी फॉर्मूले से दूसरी एपी का निकालता हूँ, दूसरी एपी का। तो A100 इक्वल A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला लगाया है लेकिन पहली एपी और दूसरी एपी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का एक साथ निकाल लेते हैं, मतलब हम दोनों टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ हमने 100वां पद निकाला, यहाँ हम 1000 निकाल लेते हैं। A1000 इक्वल A1 प्लस 1000
-1 इंटू डी, इस तरह से। तो अब कितना आ जाएगा, 8000 A1 प्लस 999D, ये नंबर 2 आ गया। ध्यान दो बच्चों, मैंने फर्स्ट एपी के दोनों पद निकाले हैं, A100 निकाल दिया है 1 नंबर में, A1000 निकाल दिया है 2 नंबर में। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी एपी का निकालता हूँ। तो इसके लिए मैं इसे हटाता हूँ और फॉर सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए AN यानी A100 निकालेंगे और वो होगा आपका A2 प्लस, अब हम बच्चों शॉर्टकट ले सकते हैं बिकॉज हमें पता है 99, तो कितना हो जाएगा A2 प्लस 99D, ये हो जाएगा नंबर 3। इसी प्रकार A1000 निकालते हैं जो होगा A2 प्लस 999D, ये हो गया नंबर 4, ये हो गया। अब बच्चों आपको 1 और 3 को कंपेयर करना है। देखो ये सवा पद है और ये इसका सवा पद है, ठीक है। 1 और 3 को कंपेयर करना है, तो तुलना करते हैं 1 और 3 की, और फिर हम सभी पदों का अंतर निकाल लेते हैं। मतलब तो फ्रॉम 1 एंड 3 इनको हमने कंपेयर किया, तो A2 यहाँ पर हमारे पास है A1 प्लस 99D और इक्वल में, अब इसको के हमने माइनस करना है, ठीक है। अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है चूँकि इसका कॉमन डिफरेंस ये सवा पद है, ठीक है, तो माइनस में A2 और प्लस 99D, और इक्वल में कितना आता है हमारे पास, जो कि 100 है। भाई इन दोनों एपी सवे पदों का जो एपी का अंतर है वो 100 है, ये हमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने 1 और 2 3 को लिया और उनका डिफरेंस निकाला जो कि 100 होना चाहिए। तो अब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, A1 प्लस 99D माइनस A2 और माइनस 99D इक्वल 100। अब इसको हल किया तो क्या आएगा, अब ये 99 हमारा कैंसिल हो गया, 99D, और हमारे पास आया A1 माइनस A2, तो कितना आया 100, यानी कि A1 दोनों एपीज के पहले पदों के बीच में 100 का अंतर है, ये हो गया। अब हम 1000वें पदों को लेते हैं इसी तरह से, ठीक है, 1000वें पदों को कंपेयर करेंगे, और इसके लिए मैं इसको हटाता हूं। तो A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D और इक्वल में 100, ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो इक्वल में क्या आता है, देखिए A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D इक्वल 100। अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया, तो फिर क्या आया, A1 माइनस A2 इक्वल 100। तो इस प्रकार से 1000वें पदों के बीच भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1000वें पदों के बीच में 100, मतलब 100वें पदों का कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था 100 और 1000वें पदों का कॉमन डिफरेंस भी निकला 100।